available रहते हैं. Along with your education, we are having some sort of curricular and co-curricular activity. बहुत जल्दी हम लोग सब जन पॉलिटेक्निक के प्रोग्राम में मिलेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मैंने ऐसी छुपा के रखनी चाहिए ताकि उस प्रोग्राम में आपको और मजा आए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एक अच्छा सा एग्जांपल मेरे को टेक होम मैसेज मिला. बेटा मम्मा पापा को बिल्कुल बिल्कुल हर एक्टिविटी के बारे में बताओ. मम्मा पापा को अवॉइड करने का बिल्कुल प्रयास मत करो. अगर इस टाइप का पर्सन होता है तो ऑब्वियसली वो मेरे दिल से काफी दूर रहता है. ठीक है, बिकॉज एट द एंड वो है बोल के हम है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. गिरीश सर, थैंक यू सो मच. इट वाज अ नाइस presentation from your end. At the same time, I must congratulate all of your teammates कि कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग आई है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी फील ड्यूरिंग आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीटिंग कि हम अक्सर बोलते हैं कि राइट एजुकेशन टू राइट कैंडिडेट. ठीक है, सो उस वे से अगर हम बात करें तो आज मैं ये पक्का बोल सकता हूं कि उस मिशन को आप लोगों ने सक्सेसफुली लेके गए. और आज जो डिफरेंट फेसेस में देख रहा हूँ, मल्टीपल पर्संस भी देख रहा हूँ. सो दैट फील समवॉट प्राउड फीलिंग मेरे लिए है कि आपने उस थॉट को, उस एजुकेशन को एंड तक और राइट पर्सन की तरफ लेके गया. और मैं इस आशा के साथ यहाँ रुकता हूं कि जब 4 साल के बाद जब फेयरवेल इस बैच का होगा, उस बैच के टाइम पे, उस फेयरवेल के टाइम पे मैं सिर्फ सुनने का काम करूंगा और मैं बात कुछ नहीं करना है. राइट? आई होप मेरी 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 मेरे मेरे इस चैलेंज को या ये मेरे थॉट को सभी स्टूडेंट भी एग्री हो गए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एंड में आपको एक बता दूं, मैं आखिरी में आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी मैं कॉरिडोर में या कहीं और दिखता हूं, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं जब मेरी बच्ची मेरे को बोलती है गुड मॉर्निंग सर या नमस्कार सर. राइट? सो विद दैट नोट, विद दैट हैप्पीनेस, आपके फेस पे बिहेव लाइक ए चार्ली चैपलिन. आपका दर्द भी होगा ना तो आपके चेहरे से दिखना नहीं चाहिए. बिकॉज आपके चेहरे से, आपके मुस्कान से, आपके एंथुसिज्म से आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके फैकल्टी एज वेल एज आपके प्रिंसिपल को भी चाम आता है. राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच गिरीश सर एंड अदर टीम. ओवर टू यू दिनेश सर. Thank you so much, Ladha sir. Thank you so much. Those were such an encouraging words. तो मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देखते हैं किस तरह से हम सारे लोग, फैकल्टी और ये जो स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, मोस्ट ऑफ देम किस तरीके से हम इकट्ठा आए हैं. तो इसकी शुरुआत हुई करीबन 1 साल पहले, जहाँ पे हमने कुछ एक प्रोग्राम बनाया. म्यूनसिपाल्टी, मुंबई म्यूनसिपाल्टी के जितने भी स्कूल्स है और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, सारे स्कूल्स में हम पहुँचे, अलग अलग वर्कशॉप्स लेके पहुँचे, अलग अलग लेक्चर्स लेके पहुँचे. और वहाँ पे करीबन हमको 2000 to 3000 स्टूडेंट्स मिले जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया. और फिर उनके इंटरेस्ट जब हमने जाने, और उसमें से जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड बच्चे थे, ये उनको हम आगे लेके गए. और इस सारा एक्सरसाइज का नतीजा है कि आज ये जो 32 स्टूडेंट्स हमारे पास है, वो स्टूडेंट्स है जिनको जेन्युइनली इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, जेन्युइनली इंजीनियर बनना है, और जेन्युइनली आपने जिस एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र किया, जॉब गिवर का जिक्र किया, वो उनको बनना है. देखिए 10वीं तक स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि 10th तक सिचुएशन बहुत ही अलग थी. एक सिंपल से टेक्स्ट बुक्स होते थे, 4, 5, 6 टेक्स्ट बुक्स होते थे जिसमें से आप पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम पेपर लिखते थे और पास हो जाते थे. लेकिन आज जब आपने प्रोफेशनल कॉलेज में, पीवी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं लिया है. सर ने चैलेंज दिया है आपको कि 4 साल के बाद जब हम फेयरवेल फंक्शन करेंगे तो आप में से हर एक बंदा अच्छे कंपनी में आइदर प्लेस हुआ होगा, जॉब करते होगा, या फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री के लिए एडमिशन लिया होगा. तो दैट इज द चैलेंज एंड आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज दैट दोज हु वुड कम टू मी, जो मेरे पास आएंगे कि सर हमें जॉब चाहिए, 4 साल के बाद एक अच्छे कंपनी में जॉब चाहिए, उनको मैं जॉब दिलवा दूंगा.
जो बच्चे आएंगे मेरे पास कि जो हमें अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनको इतना तो प्रिपरेशन हम करा लेंगे कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, दाखिला मिले डिग्री करने के लिए। ओके, सो हमारा अनुभव अभी तक का इतने साल, मतलब 1983 में ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ और 1976 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो इतने सालों का तजुर्बा जो हमारा है, ये तो कहता है कि हमारे लिए जॉब देना कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम तो ढूंढते रहते हैं कि स्टूडेंट्स आ जाए भाई हमारे पास, जिनको ज़रूरत है, सच्ची में जिनको ज़रूरत है, जिनको जो जो हम्बल फैमिली से लोग आते हैं वो हमारे पास आ जाए और उनको हम अच्छे से अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलवा सके, उनको कुछ सपने दिखा सके, उनको फॉरेन में भेजने की काबिल बना सके। इतने कितने सारे एग्जाम्पल्स है, जब हम आगे इंटरेक्शन करेंगे तो मैं कितने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही हम्बल फैमिली, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि दो वक्त की खाना भी मुश्किल जिनके पास होता है, ऐसे फैमिली से आए हुए स्टूडेंट्स अब मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अब्रॉड सेटल हो गए हैं, फॉरेन में, यूएसए में, कनाडा में सेटल हुआ है। और कितने सारे एग्जांपल अपने पॉलिटेक्निक से और डिपार्टमेंट से मिलेंगे। जब मैं हम्बल फैमिली की बात करता हूं तब मैं जरूर जिक्र करूंगा वो फैमिलीज की जहां से स्टूडेंट्स आते थे बीएमडब्ल्यू कार में, ऑडी में, मर्सिडीज में स्टूडेंट्स आके यहाँ से पास आउट हुए अपने कॉलेज से। जस्ट टू नेम अ फ्यू, जो लीगेसी हमारी पास है, ऑब्वियसली वो क्या है ना कि लाइमलाइट में है, एकदम बहुत बड़े फैमिली से है, इसलिए नाम सबको पता है, तो मैं नाम उनका ले लूंगा। लेकिन ऐसे एक्चुअल हीरो कौन है? जो हम्बल फैमिली से आते हैं और वो जो बड़े काम करते हैं ना, वो एक्चुअल हीरो है। बट मैं जब नाम लूंगा, सपोज मैं नाम लेता हूं सोनाक्षी सिन्हा, मैं नाम लेता हूं मसाबा गुप्ता जो नीना गुप्ता की बेटी है, मैं नाम लेता हूं नीता लुल्ला जो बहुत ही जानी मानी फैशन डिजाइनर है, अनीता डोंगरे जो बहुत ही जानी मानी फैशन डिजाइनर है। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे जो जो फैशन डिजाइनर्स है या जितने अपने अपने प्रोफेशन में जो माहिर है, वो सारे लोग अपने पीवी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है। तो आज से आप एकदम प्राउडली बोल सकते हैं, जिस कॉलेज से सोनाक्षी सिन्हा पढ़ी है, जिस कॉलेज से मसाबा गुप्ता पढ़ी है, जिस कॉलेज से अनीता डोंगरे, नीता लल्ला पढ़ी है, उसी कॉलेज के मैं स्टूडेंट हूँ। सो दैट इज व्हाट actually the biggest thing is, like these are the students who actually we know because they have this legacy, family legacy. But से अनगिनत स्टूडेंट्स हमारे पास है जो बहुत ही हम्बल फैमिली से आए हुए हैं और जिन्होंने बहुत ही बड़ा कुछ कर दिखाया है। So these are the things that I want to tell you. Now I'll move on to the actual presentation, जहाँ पे हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट के बारे में, देखेंगे आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करना है, कुछ गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज ओरिएंटेशन मीट। आपको एक ओरिएंट किया जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ये डिप्लोमा में जब आपने एडमिशन लिया है, अपने स्कूलिंग फिनिश करके आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। और इस ड्रास्टिक चेंज में आपको एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा, लेकिन अगर आप सारे रूल्स और सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड डेफिनेटली कम आउट एज अ बेस्ट इंजीनियर। नाउ एक बहुत ही जो बहुत ही अलग चीज जो है, देखिए अभी तक आप स्टूडेंट कहलवाए जा रहे थे, 4 साल के बाद आप को लोग बोलेंगे कि यू आर एन इंजीनियर। एक इंजीनियर के टैग, जैसे डॉक्टर होता है, जैसे लॉयर होता है, जैसे फार्मासिस्ट होता है, ये सारे प्रोफेशनल्स है, वैसे ही इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशन। तो 4 साल के बाद आप एक इंजीनियर कहलवाए जाओगे। एंड जो एक कहावत आपने सबने सुनी, मुझे पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, वी से वी द इंजीनियर्स मूव द वर्ल्ड। मतलब हम इंजीनियर है जो एक्चुअली पूरे जग को चलाते हैं। यू नो, अब तो आपने कभी कार का, टेस्ला कार का नाम सुना है? टेस्ला कार, दैट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक कार जो अपने आप चलती है, विदाउट ड्राइवर चलती है, टेस्ला कार। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली वी आर मूविंग द वर्ल्ड नाउ, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आर बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ द कार।
पहले ऐसे होता था ना कि कार कौन बनाता, मैकेनिकल इंजीनियर बनाते थे, ऐसे ऐसे बोला जाता था, समझाया जाता था। आज के दिन में और आने वाले युग में कार कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाएंगे। बिकॉज वो दिन गए जहाँ पे पेट्रोल डाल के आप कार चलाते थे, डीजल डाल के कार चलाते थे। हालांकि इंडिया में अभी भी टेस्ला आई नहीं है, वो कार आए नहीं है। अगर आपने इलॉन मस्क का नाम सुना रहेगा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे हैं इलॉन मस्क, जो ओनर है टेस्ला कार के। और पूरा कार जो है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर ऑफ और रन बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर है, अभी डीजल इंजन गया, अभी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, वो चलता है और सारे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। उसके ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कार चलती है रास्ते पे, अपने आप चलती है, टर्न लेती है, ब्रेक लगाती है, रुकती है, सब कुछ अपने आप होता है। तो दैट इज अ मैजिक दैट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैज, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने ये सपना देखा है। आप भले ही कोई भी फैमिली से हो, एक छोटे छोटे फैमिली से हो या बड़े से बड़े फैमिली, लेकिन ये सपना आज आपने देखा है, आपने एडमिशन ली है। तो एक कॉन्फिडेंस जरूर अपने मन में रखिए कि आप 4 साल के बाद एक अच्छे इंजीनियर बनने वाले हो और सारी दुनिया आपके पीछे पड़ने वाली है कि आप हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ। जो हम करेंगे वो आप करोगे डेफिनेटली। वही हमने अब एक कहने जा रहे हो, हम लोग प्रेजेंटेशन में आपको दिखाएंगे आपको क्या करना है उसके लिए। तो ये एक सिर्फ हार्डवर्क है। आप पहले और एक बार मैं बोलता हूं कि आप किसी भी फैमिली से हो, आपके 10th में परसेंटेज कुछ भी हो, भले 37% हो, 35% हो या 90% हो, 95% हो, वी हैव गॉट स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 90% टू दैट लोएस्ट पॉसिबल परसेंटेज। तो हम ये देखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे कि आपका परसेंटेज क्या है, कितना भी परसेंट, हमें कोई मैटर नहीं करता, हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा है। एंड आई बिलीव पर्सनली दैट परसेंटेज डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एटीट्यूड। आपकी एटीट्यूड कितना है, आप में हार्डवर्क करने की इच्छा कितनी है, आप कितने लगन से काम करते हो, आप कैसे सोचते हो। क्योंकि इंजीनियरिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इंजीनियर भले ही वो कचरा भी मारे ना, झाड़ू भी मारे रास्ते पे ना इंजीनियर, तो वो अपने तरीके से मारता है, वो इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल्स यूज करके मारता है। तो इंजीनियर ने मारा हुआ झाड़ू और किसी अनपढ़ गवार ने मारा हुआ झाड़ू में फर्क आपको दिखेगा। तो वॉट एवर थिंग्स दैट वी डू मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप इंजीनियर, अगर बैंक में भी अगर इंजीनियर काम करता है तो वो पहले प्रेफरेंस दिया जाता है उसको सिलेक्शन में, ये बिकॉज वी टीच द वे ऑफ लाइफ, वो वे ऑफ वर्क, हाउ टू डू द वर्क। तो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। आप भूल जाओ 10वीं तक आपका क्या परसेंटेज आए थे, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, भगवान ने आपको एक मौका दिया है इस कॉलेज में एडमिशन दिला के, क्योंकि वही सपना जो महर्षि कर्वे ने देखा था कि कितने पुअर से पुअर फैमिली में से, तभी तो क्या लड़कियों को पढ़ाई भी नहीं करने दिया जाता था। अब तो पढ़ाई करने दी जाती है, लेकिन सिर्फ कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभी और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप हम पे छोड़ दो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, जैसे सर ने बताया, हम आप लोगों को जो डिग्री की बच्चियां हमारी पास आउट है, उनका पूरा का पूरा एजुकेशन बजाज ने स्पॉन्सर किया है। और इस ग्रुप में भी मैं बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के मैंने पोस्ट किए थे, स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाए हैं आपसे। इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो, कभी आपको कुछ भी भले प्रॉब्लम हो, तो वी ऑल आर देयर। मेरे 14 फैकल्टी मेंबर, हम जो 14 लोगों का टीम है फैकल्टी मेंबर, वो सारे के सारे आपके साथ है। आपको कहीं पैसे के लिए कॉलेज कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको और किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉलेज छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसका गारंटी है हमें। लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करना है। तो ये अगर 2 चीज़ें आप करोगे, मेहनत लगन से करोगे, तो 4 साल के बाद आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही बदला हुआ नजर आएगा आपको, और बहुत ही सपने आपके साकार हुए नजर आएंगे। तो बिफोर विदाउट एनी आइडियो, व्हाट आई डू इज आई शेयर माय स्क्रीन फॉर द प्रेजेंटेशन। कुछ जो अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने अपनी बातों में कवर किए, सर ने कवर किए, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शॉर्टली बता देते हैं। पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट्स के ऊपर, ताकि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सके यहाँ पे। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके। तो जैसे कि हमने कहा कि आपने एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन
दिस पॉलिटेक्निक और बाकी के सारे पॉलिटेक्निक्स, ये पॉलिटेक्निक आपको यूनिवर्सिटी डिग्री देता है, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा देता है। बाकी के सारे पॉलिटेक्निक्स आपको MSBT का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन ये आपको यूनिवर्सिटी डिप्लोमा देता है। भारत में महाराष्ट्र में एक लोणेरे का कॉलेज है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और दूसरा अपना यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, दोनों ये सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ऐसे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी डिप्लोमा देते हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आप कोई कॉलेज के पार्ट नहीं हो, you are a part of university. That makes a huge difference. When you go abroad, it will make a huge difference because आपने इंस्टीट्यूट से नहीं कोई डिप्लोमा कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हो। तो जैसे मैंने पहले ही कहा है, 1916 में महर्षि कर्वे ने ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। जो आप ऊपर देख रहे हो महर्षि कर्वे जी का फोटो है, और नीचे आप जो देख रहे हो वो सर ठाकर सी का फोटो है, जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया था। सर विठल दास ठाकर सी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया था 1920 में, जिसकी बदौलत आज ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में फैली हुई है। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, लेट मी टेल यू, हमारे जो ऑनरेबल चांसलर है वो है कोश्यारी। जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो ऑनरेबल चांसलर कहलवाया जाते हैं। महाराष्ट्र की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी के वो चांसलर होते हैं। तो ऑनरेबल भगत सिंह कोश्यारी। और हमारी जो वाइस चांसलर है वो है ऑनरेबल शशिकला वंजारी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है आपका? नहीं दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन इज शेयर्ड बट PPTs आर नॉट विजिबल। आई टेक्स्ट यू इन चैट बॉक्स सेपरेटली। अभी भी नहीं? नहीं सर, नहीं। Veer sir, few participants are waiting. Let them in, sir. Yes sir, yes sir. अभी दिख रहा है सर? Yes sir, it's visible. अभी दिख रहा है? Yes sir. Yes sir, yes, visible. Okay. Yes, sir. Thank you. So as you can see on the screen, हमारे जो चांसलर है वो भगत सिंह कोश्यारी जी है। हमारी जो वाइस चांसलर है वो है प्रोफेसर शशिकला वंजारी। हमारे जो प्रो वाइस चांसलर है वो है प्रोफेसर VN मगरे, और जो रजिस्ट्रार होते हैं यूनिवर्सिटी के वो है प्रोफेसर देशपांडे। तो ये सारे नाम जो है वो सबको पता होना चाहिए। कॉलेज में तो सिर्फ प्रिंसिपल, HOD और टीचर्स होते हैं, लेकिन एज यू आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और ऑब्वियसली द चांसलर, ये सारे कौन हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने दिखाया। तो आपने जो इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्रेमलीला विठलदास पॉलिटेक्निक, PV पॉलिटेक्निक, वो एक ग्रांटिंग एड कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, एंड ऑल इट्स कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वो जो एक बॉडी है दिल्ली की जो सारे कोर्सेज को अप्रूवल देती है, उसका मान्यता प्राप्त कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। सो ऑब्वियसली दिस इज विजन एंड मिशन, जो पॉइंट करता है कि विमेन्स एम्पावरमेंट की तरफ। ओके, सो द मेन मोटो ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये डिपार्टमेंटल विजन है, एम्पावर वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट थ्रू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड क्लास वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट बनाने के लिए काम कर रहा है 1983 से। तो सारे जो कोर्सेस है वो जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल कोर्सेस है। सारे कोर्सेज जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। मैं आऊँगा इंडस्ट्रीज की तरफ। तो आप जैसे जानते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा जो है वो 4 साल का ऐसा एकमात्र कोर्स है महाराष्ट्र में जो आपको 1 साल का कंपनीज में काम करने का अनुभव देता है। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो हैं
वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि 3 साल में अगर हम लोग डिप्लोमा खत्म करें तो बहुत ही 1 साल बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 3 साल में डिप्लोमा तो खत्म कर लेते हैं लेकिन 1 साल घर पे बैठते हैं जॉब नहीं करके। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स कर लीजिए, 1 साल जॉब नहीं है, घर पे बैठे 4 साल हो गए, शायद 1 साल नहीं 2 साल बैठे, 3 साल बैठे, कितने पता नहीं, या छोटा मोटा जॉब मिला, पैसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो वो जो नुकसान है ना, वो नुकसान बहुत बड़ा है। ये 4 साल का जब आप कोर्स करोगे, 1 साल पूरा इंडस्ट्रीज में बिताओगे, और इंडस्ट्रीज भी ऐसी वैसी इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है जो प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप देती है, हमारे साथ जुड़ी है, और भी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज जुड़ने वाली है। तो इस इंडस्ट्री में जब 1 साल का काम करके बाहर निकलते हो ना, तो जो आपके पास अनुभव होता है, जो आपके पास एडवांटेज होता है, तो वो आपको 3 साल का कोर्स करके कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो वो बहुत ही अहम है। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लार्सन एंड टूब्रो जैसे कंपनी में स्टूडेंट जाते हैं और इंटर्नशिप करते हैं। सीमेंस इंडिया जैसे कंपनी आता है, ये अभी 2020 के 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने प्लेसमेंट दिया है, 3 लाख रुपए सैलरी दे रहा है महीने साल का, मतलब अराउंड 25 to 30,000 रुपीज मंथ का। कितनी उम्र में उनको सैलरी मिल रहा है? वो 16 और 4 20 साल की उम्र में स्टूडेंट्स आज हमारे 25,000 रुपया महीना या 30,000 रुपया अराउंड महीना कमा रहे हैं, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी सीमेंस जैसे कंपनी में काम करके। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। अगर आप में से, मैं आई एम वेरी श्योर, ये जो कंपनीज आपको दिख रहे हैं, लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस रहेगा, या टाटा पावर को से भी हम बात कर रहे हैं, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी में आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग काम करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। बस आपको, जैसे मैंने कहा, मेहनत की ज़रूरत है। हम जो बताने जा रहे हैं वो सब करने की ज़रूरत है, सपने देखने की ज़रूरत है। अच्छी बिगिनिंग तो हो गई है और बस 4 साल की मेहनत बाकी है। ओके, सो लिटिल बिट अबाउट डिपार्टमेंट। ये HOD केबिन, ऑब्वियसली मैं दिनेश गिरप, HOD ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लैब्स हैं, अलग अलग लैब्स हैं, जैसे कि IoT। आपको ये सारी ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं रहेंगी, लेकिन आप धीरे धीरे उसके पता हो जाओगी। ये जो IoT लैब है, ये एक बहुत ही एडवांस लैब है। हमने करीबन 22 लाख रुपया खर्चा किया है यूनिवर्सिटी में इस लैब में। राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, 22 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स और सब कुछ, हम कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे हमने लेके आए हैं। वो क्यों? क्योंकि ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो एरिया है, वो बहुत ही बड़ा एरिया है। आने वाले कुछ सालों में ये एक सारे कंपनीज में, सारे ऑटोमेशन के इसमें IoT एक बड़ा नाम होने वाला है। जैसे VLSI एंड एम्बेडेड लैब भी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, जहाँ पे लड़कियां काम करते हुए दिखी है, वो भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे लैब, बहुत सारे नौकरियां रहेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो ज़्यादातर अभी तक पढ़ाया जा रहा था, वो वही पुरानी सी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, इसलिए जॉब्स नहीं मिलते थे। लेकिन मेरे यहाँ का जो कोर्स है, हम जो सीखने वाले हैं, आप जो सीखने वाले हो, वो जो कोर्स है वो बहुत ही एडवांस कोर्स है, इंडस्ट्री के इनपुट से बनाया हुआ कोर्स है। तो ये आपको तैयार करता है आने वाले फ्यूचरिस्टिक जॉब्स के लिए। वही आप सीखोगे तो जॉब भी आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक जॉब चाहिए, एक अच्छे सैलरी वाले जॉब चाहिए, अब्रॉड जाना है आपको, तो कंटेम्पररी, मतलब आज के ज़माने का नॉलेज आपको चाहिए, और ये नॉलेज देने के लिए उतने अच्छे लैब्स भी चाहिए। तो ये हम देखते हुए हमने ये लैब सेटअप किए। कुछ इंडस्ट्रीज़ ने भी हमारे पास कुछ डोनेशंस दिए हैं, उसकी वजह से ये हम लोग बहुत कुछ चीज़ें कर पाए हैं। IIT मुंबई के साथ हमने कोलैबोरेट किया था, तो उनसे कुछ बहुत सारे किट्स हमारे पास आए हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हमें मदद करते हैं, वहाँ के इंजीनियर्स मदद करते हैं वो चीज़ देने के लिए बच्चों को जो इंडस्ट्री में काम आए। ठीक है, तो जो 2 साल का मैंने कोर्स बोला ना, 2 साल का 1 साल का इंटर्नशिप बोला, 2 सेमेस्टर में जब इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे भी हमारे पास डिफाइंड करिकुलम होता है कि आप ये सीखोगे ये इंडस्ट्री में, ये सीखोगे ये इंडस्ट्री में। आपको चॉइस के हिसाब से वो इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, कौन सा आपको सीखना, क्या सीखना है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री, और उसी इंडस्ट्री में उसी तरह के जॉब्स भी होंगे। तो आप जैसे इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपने ट्रेनिंग लिया, तो शायद हो सकता है वही इंडस्ट्री आपको ले सके। नए सब्जेक्ट जैसे कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशंस,
ये ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये नया सब्जेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग वो नया सब्जेक्ट सीखने वाले हो। उसमें आपको पता है कि मैंने बात किया टेस्ला कार का जो ऑटोमेटिक चलता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। तो आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं, ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही नए और बहुत ही अलग लगेंगे। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो 10वीं तक आपने पढ़ाए होंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब बड़े बड़ी चीज़ें हैं। धीरे धीरे एक 6 महीने लगेंगे ये टर्मिनोलॉजीज के साथ थोड़ा एक्वेंट होने के लिए, बट डेफिनेटली वंस यू डू दैट यू विल बी एबल टू डू द वंडर्स। आपने अभी तक शायद कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लर्न एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग। हालांकि स्कूल्स में आजकल प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, बट मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रोग्रामिंग किया होगा। बट स्टिल आई कैन गिव यू गारंटी, अगर आपने कंप्यूटर को छुआ भी नहीं रहेगा ना अभी तक, तो कोई बात नहीं, अपने पास कंप्यूटर्स है, अपने पास टूल्स है, और हमारे पास फैकल्टीज, ऐसे ऐसे फैकल्टीज हैं जो आपको उसमें माहिर बना देंगे, प्रोग्रामिंग में माहिर बना देंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में माहिर बना देंगे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए। ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ सब्जेक्ट की लिस्ट में, बहुत सारे कम सब्जेक्ट्स आप सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन ठीक है अभी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा आपको, इतना काफ़ी है। बाकी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, वो आपको हम सिखाएंगे। अलग अलग कंपनीज हमारे साथ जुड़ी है, जैसे TIFR, BARC, ERTL, एप्लैब्स, L&T, देन WRIC, बहुत 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 यू नेम अ कंपनी, अराउंड 20 कंपनीज है जो आपको इंटर्नशिप देती है एट प्रेजेंट। और बहुत सारी कंपनीज भी जुड़ जाएंगे हमारे पास। हमारे पास ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि हमारे पास पूना से कंपनीज आती है, लेकिन हम आपको पूना स्टूडेंट्स तैयार नहीं होते, अरे पूना जाके कहाँ इंटर्नशिप करें। तो इफ़ यू आर रेडी, आई एम रेडी टू प्लेस यू एनीवेयर इन इंडिया। और प्रोबेबली अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज के थ्रू अब्रॉड भी जाना चाहते हो तो हम लोग वो भी इंतजाम करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अगर हो सकता है तो आपको अब्रॉड भी भेजें। सपने तो बहुत है, आपके हार्डवर्क की ज़रूरत है। ये भी मैं कवर नहीं करूँगा। एडवांटेजेस क्या है, हमारा ब्लॉग होता है electronics.pvpsndt.org, मैं आपको लिंक ऑलरेडी भेज चुका हूँ, फिर से एक बार भेज दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो इस ओरिएंटेशन में मैं नहीं कवर करूँगा वो सब चीज़ें, आप ज़रूर जाके पढ़िएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही सारे कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, प्लीज़ बाकी कोई शेयर मत कीजिएगा, मैंने शेयरिंग डिसेबल नहीं किया है। प्लीज आई रिक्वेस्ट नॉट टू शेयर एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हेलो वीर सर, दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। ओके सर, PPTs आर विजिबल। ओके ठीक है। सो बहुत सारे कंपनीज में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आज आपने देखा रहेगा चाइना के सारे कंपनीज बंद हो रहे, आपने सुना रहेगा कहीं पे तो, और सारे कंपनीज इंडिया आ रहे। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, एप्पल फोन, आईफोन जो है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एप्पल 11 का हो गया, एप्पल 12 का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने जा रहा है। सैमसंग ने तो पूरे के पूरे चाइना के कंपनीज बंद कर दिए, सैमसंग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ चुका है। तो बहुत सारे कंपनीज वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे कारोबार शुरू करें। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल होंगे, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि अपॉर्चुनिटीज वो लोगों के पास बहुत होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं। तो आप स्किल्स अपनी डेवलप करो, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर 4 साल हंसते खेलते टाइम पास करके गुजारोगे, सिर्फ पास होके गुजारोगे, डेफिनेटली नॉट इवन द भगवान भी आपका मदद नहीं करेगा। तो हम जो कह रहे हैं आप जरूर कीजिए, आई गिव यू गारंटी ऑफ गुड जॉब। तो आप डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या ऑब्वियसली हायर एडवांस डिप्लोमास कर सकते हो, या डिग्री के लिए भी जा सकते हो। ओके, सम डूज एंड डोंट्स। मैं अभी तक जो बात कर रहा था ना कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक से देखिए, अटेंडेंस इज रेगुलरली, यू हैव टू अटेंड अ कॉलेज में जितने भी लाइब्रेरीज है,
बाकी सारे क्लब्स है उसका मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा, IST है, NSS का मेंबर करना पड़ेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इंस्टीट्यूट के वो आपको पूरा फॉलो करने पड़ेंगे. नाउ दिस इज अ फेज, नो, कोविड का फेज है, तो वी आर डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स. सो आई डोंट नो टिल व्हेन विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, बट उसके बाद में we will have to go to the college and attend college like as usual you were attending school. तो इन सारे चीजों में आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इंजीनियर के लिए बात करने को आना चाहिए और अच्छा पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए. तो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्चुनेटली वी हैव डॉक्टर खरात हु इज अ कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ाएंगे. उनका मैसेज भी आप देखोगे अगले वीडियो में. तो बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके पास है इंग्लिश सीखने की, कम्युनिकेशन स्किल सीखने की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी स्टाफ मेंबर विल आल्सो बी मेकिंग श्योर कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल है वो बहुत अच्छी हो, ताकि जब जॉब लेने की बारी है, इंटर्नशिप की बारी है, तो आपको उसका बहुत ही फायदा हो. ठीक है. आप मराठी मीडियम से हो. आज हम ओरिएंटेशन जो है ना, वी आर कंडक्टिंग इट इन, हम लोग हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. ये इसका कारण ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने साथ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वर्नाकुलर मीडियम से, मराठी, हिंदी, उर्दू, इस मीडियम से भी हमारे पास है. तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है. मैं भी मराठी मीडियम से हूँ, हमारे बहुत सारे टीचर्स मराठी मीडियम से है. सो नॉट एवरीबडी इज फ्लुएंट एट दिस स्टेज. 10th में 10 to 11th या 10 to डिप्लोमा, ये जो स्टेज है वो जरा क्रूशियल स्टेज होती है. थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है. तो अभी हम हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन ऑल द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश. इफ रिक्वायर्ड, कुछ आपको अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो हम ज़रूर आपको मराठी में, हिंदी में समझाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको मराठी या इंग्लिश में किया जाएगा. आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपकी इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी, रोज नए वर्ड सीखने पड़ेंगे, बातें एक दूसरे से करनी होगी. वो सारी चीज़ें हम करेंगे. ओके. नाउ ओके, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. अभी कॉलेज जब शुरू होगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का किट, एक टूल किट लगता है. जैसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, उसके बिना तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना. अगर डॉक्टर में कोई एडमिशन लेता है MBBS के लिए, यानी इसके पास स्टेथोस्कोप नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम है ना, कोई इसके डॉक्टर के पास कोई जाएगा नहीं. वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेते हो तो कुछ टूल किट्स लगते हैं, वो हम आपको बताएंगे. वो टूल किट्स आपको खरीदने होंगे. बहुत ऐसे नहीं कि वो 10-15 हज़ार के होंगे, कुछ 1-2 हज़ार का टूल किट रहेगा. वो टूल किट्स आपको खरीदने पड़ेंगे. तो इतना उसकी तैयारी आप करके रखो. और आने वाले दिनों में देखो, ये जो युग है, ये जो टाइम है, वो कंप्यूटर का ज़माना है ना. विदाउट कंप्यूटर या विदाउट मोबाइल आज हम सीख नहीं पाते ऑनलाइन सीख नहीं पाते. और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जब आप बात करते हो तो उसका कंप्यूटर के बिना तो उसका जीना मतलब जीना नहीं है. अगर हम बात कर रहे हैं, आपको L&T में काम करना है, आपको इन्फोसिस में काम करना है, आपको विप्रो में काम करना है, आपको अब्रॉड जाके टेस्ला में काम करना है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम करना है ना, तो आपको कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है. ठीक है. इंटर्नशिप के दरमियान आपको 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. तो इंटर्नशिप में एक 12 महीने का इंटर्नशिप करते हो ना, तो आपको 60,000 रुपया मिल सकता है उधर. सारे कंपनीज नहीं देते, लेकिन बहुत सारे कंपनीज देते हैं. आपके ऊपर है कौन सी कंपनी में लेना. बहुत सारे कंपनीज अपने पास है, तो आपको 5,000 वाला ही कंपनी लेना है तो वो दे सकते हैं आप. TIFR कोई देता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो नहीं देते, लेकिन बहुत सारे कंपनीज देते हैं. तो देखिए, अगर आप पैसे का प्रॉब्लम हो ना, तो आपको 60,000 रुपये वैसे ही वहाँ से मिल जाएगा. और थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए. फीस आपको, बहुत सारे लोगों को फीस गवर्नमेंट रीएम्बर्स कर रहा है. SC ST OBC जो भी है, उनको हाफ फीस या पूरा फीस रीएम्बर्स कर रहा है. जिनको नहीं है उनको 2-3 स्कॉलरशिप के फॉर्म हमने भरवाए हैं, उसमें शायद स्कॉलरशिप मिल जाएगा. बहुत ही जो गरीब है उनको हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं है. लेकिन पेरेंट्स ने ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगले 6 महीने में एक छोटा सा लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर या घर पे कंप्यूटर, जो 25,000 तक 30,000 तक आ जाएगा आपको. ये इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है. आपको आज लगेगा अरे बाप रे, इतना पैसा मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं.
मैं आपको कहता हूँ घर का टीवी बेच दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है टीवी का, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कुछ मतलब नहीं है उसको। लेकिन एक कंप्यूटर लाओ, वो इन्वेस्टमेंट है। यही बात नहीं समझते कुछ लोग। ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरा लाइफ में आपको रिटर्न्स देगा। आज कुछ मेहनत करनी है, आज कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पूरी लाइफ आपकी आसान होगी। आज आप निगलेक्ट करोगे और आप कंप्यूटर पे काम अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी, आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कल आप कंप्यूटर लो, लेकिन ये 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में, क्योंकि कॉलेज में तो कंप्यूटर्स है, लेकिन आप घर पे जाओगे और असाइनमेंट्स कैसे करोगे बिना कंप्यूटर के ना? तो ये आपको पैसे जमा करना शुरू करना पड़ेगा। और अगले आने वाले 6 महीने में कोशिश करो कि आप कंप्यूटर ले लें। सेकेंड हैंड भी मिलते हैं। लैपटॉप आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट घर में डेस्कटॉप बना के ले, असेंबल करके लो, वो बहुत ही कम कीमत में आपको मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट माधुरी मैडम टू टेक द प्रेजेंटेशन अहेड प्लीज। विल यू बी माधुरी मैम? यस सर। या इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन आप आगे ले लो। हाँ, या सो गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। कि अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेमिस्टर है। ये सेमिस्टर पैटर्न अब तक हम लोगों को पता था कि आपने 8th स्टैंडर्ड किया, 9th स्टैंडर्ड किया, पूरे साल का होता है। मगर अब जो रहेगा वो आपका प्रोग्राम 4 साल का है और वो सेमिस्टर पैटर्न रहेंगे, मतलब एक साल में 2 सेमिस्टर आते हैं। तो अब तक जनरली जो रहता था ना, वो सेमिस्टर पैटर्न कैसे रहता था कि एक सेमिस्टर 15 वीक टीचिंग रहता था। अब कोविड सिचुएशन की वजह से जो गाइडलाइन आएंगे उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। बट जनरली 15 वीक का आपका टीचिंग रहता है। टीचिंग होने के बाद आपको एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और उसके बाद आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, वो 3 हफ्ते तक चलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, वो हम लोग अब तक ये चलता आ रहा है। मगर फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए अभी गाइडलाइन जो भी आएगी वो हम आपको गाइड किया करेंगे। ओके, तो ये शायद ये साल के लिए ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से आपको ए पैटर्न दिखाई देगा। ओके सर, नेक्स्ट। उसके बाद जो भी सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर में आपके असेसमेंट 2 बार होंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटरनल असेसमेंट एंड फाइनल एग्जामिनेशन। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो भी अपना टीचिंग रहेगा 10 हफ्ते का या 15 हफ्ते का, उसमें आपको जो भी टीचर सिखाएंगे, आपसे कुछ टर्म वर्क किया जाएगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, आपको कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो टाइम टू टाइम आप जो सबमिशन करते हो या आपका जो वाइवा लिया जाएगा, उसके जो भी मार्क्स है वो सब इंटरनल असेसमेंट में गिने जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट में अगर आप पास हो जाते हो, पासिंग के रूल जो होते हैं, अगर 50 मार्क का इंटरनल असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं तो आपको उसमें से 20 मार्क मिलना जरूरी है, मतलब 40 तक का पासिंग है यहाँ पे। अब तक आपको पता था कि 35% का पासिंग होता है, मगर यहाँ पे 40% का पासिंग है। तो अगर हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट लिया 50 मार्क का और आपको उसमें 20 या 20 से ज्यादा मिले तो आप फाइनल एग्जामिनेशन दे सकते हो। फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो थ्योरी का अलग होता है, प्रैक्टिकल का अलग होता है, और उसमें टोटल 50 मार्क का होता है। अगेन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अगर कुछ गाइडलाइन है तो आपको सब्जेक्ट टीचर टाइम टू टाइम गाइडलाइन देंगे, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके सर, नेक्स्ट। इसमें ऐड करूँ तो फाइनल एग्जामिनेशन जो Yes, लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन हुआ था कोविड के दरमियान, वो ऑनलाइन हुआ था। अब आने वाले समय में पता नहीं हम लोगों को, अगर ऑनलाइन होगा तो हम लोग आपको बता देंगे, अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो आपको रेगुलर टाइप में कॉलेज में आके कन्वेंशनल वे से एग्जाम देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल्स भी है। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करोगे तो कैसे करोगे ना, मैंने आपको पूछा था। अगर प्रैक्टिकल हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो वो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट। देन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है वो, जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो 1, 2, 3 और 4, ये फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, मतलब ये पूरा एक साल हो गया। और थर्ड और फोर्थ ये आपका दूसरा साल हो गया। ओके, 2 साल तक आपके जो भी सभी एग्जाम्स होंगे वो कॉलेज एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से आपका पेपर सेट नहीं होता है, ऑल आर कॉलेज एग्जामिनेशन। इसके बाद चौथे सेमेस्टर के बाद आप 5वें सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप पे जाते हो। आप यहाँ पे देखोगे इंटर्नशिप लिखा है 5वां और 8वां सेमेस्टर।
तो 5th सेमेस्टर आप इंटर्नशिप करके आते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 साल आपने कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद आप 6 महीना इंडस्ट्री में गए, 6 महीना इंडस्ट्री में आप कुछ नई चीजें सीख के आए, आपने कॉलेज में जो सीखा वो आपने वहां पे यूज किया, कुछ नया सीखा, और वापस आप कॉलेज में आते हो आपके 6th और 7th सेमेस्टर के लिए। तो अगर वापस आप 2 सेमेस्टर के लिए कॉलेज में आते हो और 8वें सेमेस्टर में आप वापस इंटर्नशिप में जाते हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 2 बार हम लोग इंटर्नशिप में भेज रहे हैं। एक जब आप 5th सेमेस्टर में हो, मतलब आपका तीसरा साल जो शुरू होता है उसका पहला सेमेस्टर, और ये 8वां सेमेस्टर मतलब 4th ईयर का लास्ट सेमेस्टर। तो आप 2 बार इंडस्ट्री में जाते हो सकता है कि आप 2 अलग अलग इंडस्ट्री में जाके 2 अलग अलग एरियाज में काम कर सकते हो। इसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस होता है डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपने 2 अलग अलग जगह पे 6-6 महीना इंटर्नशिप की है। और जो 7वां और 6th और 7th सेमेस्टर जो है, उसके जो एग्जामिनेशन होंगे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे। ओके, डिप्लोमा, सॉरी सर, पुन्हा त्याच पेजवर जाना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग में, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि वो 40% आपका रहेगा। आपको इंटरनल असेसमेंट में 40% मिलके अगर आप पास होते हो तभी आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट, अब जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी है कि पेरेंट्स, हमारे मतलब हमारे पूरे पॉलिटेक्निक में जो भी डिपार्टमेंट्स है वो इसी तरीके से काम करते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस पेरेंट को टाइम टू टाइम दिया जाता है। और वो ऐसे ही कुछ लेटर भेज के या ऐसा नहीं होता है, हम लोग पेरेंट्स से मिलते हैं, पर्सनली उनसे बात करते हैं। तो ये पेरेंट्स मीटिंग हमारी रेगुलर होती रहती है। रेगुलर फॉलोअप ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू मिड टर्म रिव्यू, मतलब एक टर्म का मिड, जब अगर अभी हम समझो 10 हफ्ता हम सिखाने वाले हैं आपको, तो 5-6 हफ्ते के बाद हम लोग आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन स्टूडेंट है रेगुलर अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, सबमिशंस कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आपका हम लोग मिड टर्म रिव्यू लेते हैं। और आपके पेरेंट्स के साथ इसके बाद डिस्कशन भी होते हैं अगर कुछ इश्यूज है तो। आगे आपको दिख रहा है मेंटोर। मेंटोर ये जो है हमारे डिपार्टमेंट की एक स्पेशलिटी है। हम लोग क्या करते हैं, 3 या 4 स्टूडेंट के पीछे एक स्टाफ जो आपका मेंटोर रहेगा। मेंटोर का मतलब है आज से लेके, जैसे कि आपका आज इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट में आपने एंट्री की है, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से डिप्लोमा करके बाहर नहीं जाते हो तब तक एक स्टाफ ऐसे रहेगा जिसके साथ आप, आपकी डिफिकल्टीज है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। वो आपके साथ हमेशा रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो वो मेंटोर यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। आपको दिनेश सर बता देंगे या मैं आपको बता दूंगी आपके मेंटोर कौन है। पर्सनल डेवलपमेंट, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि हमारा जो मिशन था वही था कि लड़कियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। मतलब सिर्फ आपको नॉलेज या पढ़ाई 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 करके आपको वो नहीं करना है, तो आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में जाना है, 4 लोगों में काम करना है, ग्रुप में काम करना है। तो वो जो भी पर्सनैलिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट के थ्रू सिखाए जाते हैं। और इसके आगे के 2 जो पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा मैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्पेशल एम्फेसिस ऑन कोडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। देखो, हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि आपको पढ़ा के छोड़ दो। आप जब फाइनल सेमेस्टर में रहोगे तो वी इनवाइट कंपनीज, हम कंपनी को इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ, हमारे पास कॉलेज में आओ और हमारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लो और उनको जॉब दो, उनको रिक्रूट करो। तो वो जब आते हैं तो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हम करवा लेते हैं बच्चों से ताकि वो उनको इंटर्नशिप मिले। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जितने भी स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं, 40 में से सपोज 20 स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, तो वो 20 के 20 को हम जॉब देने में कामयाब होते हैं। और जो 20 स्टूडेंट है जो डिग्री करना चाहते हैं उनको भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन एक बात होगी, ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है, 4 साल अलग अलग तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है। और दूसरी बात है कोडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। आपने आजकल फेसबुक पे जब जाते हो आप या इंस्टा पे जाते हो तो आपने एक ऐड देखा रहेगा, व्हाइट हैट कोडिंग, बच्चों को कोडिंग सिखाओ, देखा रहेगा ना, सबने देखा रहेगा, बच्चों को कोडिंग सिखाओ, सब जगह पे एड चल रहे। बायजूस भी चला रहा है, बायजूस का ही वो व्हाइट हैट कंपनी है। तो कोडिंग और ये जो थिंकिंग स्किल है, कैसे सोचना है, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजन, बाद में क्रिएटिविटी जो हो गया,
लॉजिकल थिंकिंग, ये जो थिंकिंग स्किल्स है और कोडिंग है, आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स होने वाले हैं। तो ये स्पेशल एम्फोसिस है, पहले साल से, पहले सेमेस्टर से आप इसमें घुस जाते हो, ताकि यही बात होती है ना, वो डिफरेंट है बाकी कॉलेजेस से। बाकी कॉलेजेस में ये इतना बारीकाई से वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए फिर लोग विदाउट जॉब रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। कोई स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मेरे बाजू में एक लड़का रहता है और उसने भी डिप्लोमा किया है, उसने भी डिग्री किया है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन से कॉलेज से आपको कौन से कॉलेज से आपने डिप्लोमा डिग्री किया है, कॉलेज के स्टाफ अपने क्या सिखाते हैं आपको, सिलेबस कैसा है, कितना मेहनत किया, उसके ऊपर डिपेंड होता है जॉब। कोई भी उठा के कंपनी वाला थोड़ी ना जस्ट बिकॉज यू हैव डिग्री, डिप्लोमा आपको जॉब देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जॉब दिलवाती है, जिसका हम लोग वी ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू इट। मैम, ओवर टू यू। ओके, इसके बाद फीस, अभी तो आपकी इस सेमेस्टर की फीस आपने भर दी है। इसके बाद जब भी आपको फीस के बारे में इंटीमेशन दिया जाएगा या कुछ री एग्जामिनेशन का फीस होगा, वो आपको टाइम टू टाइम भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ड्रेस कोड है, जैसे कि जब भी हम लोग, आप कॉलेज में अगर आते हो तो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है, वो हम लोग गाइड करेंगे। अभी ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर आपको वाइवा देना है या कुछ आपको, आपके कुछ टीचर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है कि आपको कैमरा ऑन करना है, तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। आप फॉर्मल वेयर पहन के जल्दी वाइवा दे दो। अभी 2-3 हफ्ते के बाद शायद हम लोग ये करेंगे कि हफ्ते का एक दिन आप अगर ऑनलाइन भी आते हो लेक्चर में, आप फॉर्मल वेयर पहन के आना है। ओके, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो वो एक ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना है। अटेंडेंस का ऑलरेडी सर ने बताया है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऑनलाइन लेक्चर से फिर भी हम लोग अटेंडेंस रेगुलरली, हर एक टीचर आपकी अटेंडेंस लेगा और उसके हिसाब से आपका अटेंडेंस 75% है या नहीं वो देखा जाएगा। अगर आप किसी कारण लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हो, कुछ मेडिकल रीजन है, तो ठीक है, अदरवाइज 75% अटेंडेंस जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। और यहाँ पे 75% मैडम ने बोल तो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 25% आप एब्सेंट रहो। ये 75% वगैरह मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी नेट चला गया सपोज, या आने जाने में भारत बंद है, या फिर आप बहुत बीमार पड़ गए, तो उसके लिए वो 25% का कंसेशन है। लेकिन हम ये देखेंगे कि आप 100% लेक्चर्स अटेंड करो। पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स अटेंड ऑल द लेक्चर्स, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है बच्चों। ऐसे नहीं है कि आज आपने हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ा तो वो चैप्टर आप भले ही आप बाद में आके कवर करोगे, उसका कोई पहले वाले और दूसरे चैप्टर का कोई इंटर कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसे नहीं होता है। आज जो सिखाया गया वो कल भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल जो सिखाया जाने वाला है वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप एब्सेंट रहो पहले लेक्चर में। तो मेक श्योर कि आप प्रेजेंट रहो सारे लेक्चर्स। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कुछ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, माधुरी मैडम? हाँ, अब कुछ गाइडलाइंस है। अभी हम लोग फिजिकली तो नहीं मिलेंगे जब तक आगे के गाइडलाइन नहीं आते हैं, मगर अब ऑनलाइन लेक्चर जब आप अटेंड करोगे तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो हर एक क्लास के लिए एक रहेगा। तो ये जो ग्रुप है आपको इफेक्टिवली यूज करना है। अननेसेसरली गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस नहीं डालने हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए ये ग्रुप आपको यूज करना है। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या टीचर, तो आपको सर ने कल ही एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि सभी टीचर्स के नंबर सेव करके रखो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि कौन सा नंबर टीचर का और कौन सा स्टूडेंट का है। बट जब आपको ये पता चलेगा या आपको बताया जाएगा तो आप सभी टीचर्स का फोन नंबर और एचओडी का फोन नंबर आपके मोबाइल पे सेव करके रखो, ताकि उनसे आया हुआ कोई भी मैसेज आपको मिस नहीं करना है ग्रुप में। ओके, उसके बाद जो आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आप आपके लिए एक अच्छी जगह घर में बना के रखो। देखो, घर बड़ा होना जरूरी है, आपके लिए सेपरेट रूम होना जरूरी नहीं है। आपका घर कितना भी हो, मगर आपको लेक्चर के लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए। तो आप वो एक देखो कि एक आपकी फिक्स जगह रहेगी। ये जनरली पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखो, बच्चों को बैठने के लिए कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए, जहाँ पे अच्छे तरीके से लाइट आना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से लेक्चर अटेंड कर पाए। Then always be well prepared for the online lecture with required notes, notebook and etc. आपको ऐसा नहीं करना है 8:30 बजे लेक्चर है
आप उठे, मम्मी उठा रही है आपको 7:30 बजे से, आप उठे 8 बजे, फिर अरे भागो भागो लेक्चर है, फिर आपने लॉगिन तो कर दिया, आप हो ही नहीं आप स्क्रीन के आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लेक्चर के पहले आप 5 या 10 मिनट पहले आप आपका लैपटॉप होगा, फोन होगा, लेके बैठो, जो भी नोट्स होंगे या नोटबुक होगा, जो भी आपका पेन पेंसिल सब आपको लेके बैठना है, प्रॉपरली लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड होके बैठना है। लेक्चर विल बी कंडक्टेड ऑन जूम एंड गूगल मीट। तो जो भी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से आपको लॉग इन होना है। आइदर जूम मीटिंग आईडी आपको दिया जाएगा या गूगल मीट आईडी पे आपको लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। मैं वापस बता रही हूँ, पेरेंट्स प्लीज ध्यान रखो कि लेक्चर्स ऑनलाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज बाहर जाएंगे तो गाड़ी में बैठ के लेक्चर अटेंड कर, कहीं पे भी बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन है तो ऐसा इसका एडवांटेज मत लो, सीरियसली ले लो। जैसे कि अपना कॉलेज शुरू हुआ है ऐसे समझो, आपको टाइम टेबल मिलेगा, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपके लेक्चर्स और प्रैक्टिकल जो भी होंगे वो कंडक्ट होंगे। ठीक, यस नेक्स्ट। उसके बाद आपको अभी नई नई चीजें कुछ सीखनी पड़ेगी, जैसे गूगल क्लासरूम कैसे यूज करना है या गूगल मीट कैसे ये करना है। अभी आज गायत्री मैडम ने आपको चैट में एक लिंक भेजी थी अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो अभी आपको आता नहीं इसके लिए मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। जो भी बताया जाता है नई चीजें सीखो आप, क्योंकि अभी ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग है तो आपको नई नई चीजें सीखनी ही पड़ेगी। नहीं आता है बोल के छोड़ो मत, ओके पूछो, किसी को पूछो, किसी टीचर को पूछो, आपके क्लास में किसी को पूछो, बट ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स और टास्क गिवन बाय सब्जेक्ट टीचर ऑन टाइम। आपको टाइम टू टाइम सब सबमिशंस करने, बिकॉज आपके जो भी मार्क्स रहेंगे इंटरनल मार्क्स वो उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। ओके अगर आपको कुछ भी सवाल है, अभी हम लोग फिजिकली कॉलेज में नहीं मिल रहे, अदरवाइज कॉलेज में अपना टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स 8:30 से लेके 4:30 तक, हम लोग 8 घंटा सब लोग कॉलेज में रहते हैं, उस वक्त तो अपना मिलना होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑनलाइन लेक्चर है तो हम लोग ऑनलाइन ही रहेंगे। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है सिखाए हुए टॉपिक से, तो आप टीचर को पूछो। अगेन टीचर को जब पूछना है तो रात को 12 बजे 1 बजे मैसेज नहीं डालना है। Okay, so do not post messages on personal WhatsApp of the teacher if not urgent. See, personal WhatsApp see सब टीचर आपको हेल्प तो करेंगे, ओके बट आप ये अवॉइड करो, आप ग्रुप में डालो, डिस्कशन होंगे और टीचर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके अब ये तो हो गया क्लास के बारे में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि को करिकुलर एक्टिविटी जो भी होती है, जैसे सर ने कुछ इसके पहले जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे, उसमें डिपेक्स जो एग्जीबिशन रहता है, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रहता है, प्रयास है अपने यहाँ होता है, तो उसके आपने कुछ फोटोज देखे होंगे, तो आगे जाके आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर कोरोना की कृपा रही, मतलब कोरोना नहीं रहा, तो स्टडी टूर्स होंगे, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, सेमिनार्स होंगे, बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, आप पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कॉलेज में या आउट ऑफ द कॉलेज कहीं पे होगा तो आप वहां पे पार्टिसिपेट करोगे, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन पे जाओगे, आपके लिए गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये सभी एक्टिविटीज हम लोग लेते हैं अंडर द हेडिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। अदर देन को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होते हैं, जो स्टूडेंट काउंसिल, जैसे अरविंद मिश्रा सर ने बताया। हाँ सर, हाँ सर, ये स्टूडेंट काउंसिल एक्स्ट्रा करिकुलर लेड अरविंद सर टेल अबाउट। यस यस सर, यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। या अरविंद सर। हेलो, यस सर, गो अहेड। देख रहा हूँ मैं सर। यस सर। Good evening, everyone. So, first of all, I would like to congratulate everyone, each and every student, for selecting one of the premier institutes, engineering institutes in not only in Mumbai but in Maharashtra also. And we also would like to thank you for believing us, and trusting us and taking admission to our college. Now, बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई हैं रिगार्डिंग आवर कॉलेज, आवर इंस्टीट्यूट, आवर यूनिवर्सिटी और हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बता दी गई है। हमारे कॉलेज का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक पार्ट है, वो है स्टूडेंट काउंसिल। हम बिलीव करते हैं, जैसा सर ने विजन में भी बोला था, कि वी बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एकेडमिक्स में तो हम, जैसा सर ने ब्रीफ किया, कि हम
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है हमारे पैनल में, जिनसे हम रेगुलर डिस्कस करके अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को अपडेट करते रहते हैं, ताकि हमारी बच्ची इंडस्ट्री के फ्रंट पे, जॉब स्किल रिक्वायरमेंट के फ्रंट पे तो वो बराबर कॉम्पेटेबल रहे। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज लाते हैं। और पर्सनालिटी के साथ साथ हम अगर बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकती है या उसमें कुछ टैलेंट को आगे ले जा सकती है, तो इस चीज को, इस स्किल को हार्नेस करने के लिए कॉलेज में एक कमेटी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट काउंसिल कमेटी। बेसिकली ये बच्चों की कमेटी है जहाँ पे पूरे कॉलेज के जो 10 डिपार्टमेंट है वहाँ के 2-2 बच्चे आते हैं और एक टीम बनती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट काउंसिल टीम। और उसके कुछ टीचर सुपरवाइजर्स होते हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, अरविंद मिश्रा, एक अपने ही डिपार्टमेंट के हैं भरत सर, वो भी उस टीम को मैनेज करते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों का जो काम होता है वो होता है कि पूरे कॉलेज में थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अरेंज करना, और जो दूसरे कॉलेज में एक्टिविटीज हो रही है वहां से कोऑर्डिनेट करना, वहाँ के जो लीडर्स है उनसे कोऑर्डिनेट करना और अपने बच्चों के एंट्रीज वहाँ पे भेजना। तो ओवरऑल जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंडक्ट करना, मैनेज करना, ये सब हमारे काउंसिल टीम करती है। सो जिसमें से कि कुछ एक्टिविटीज के नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टैलेंट वीक होता है, ये कॉलेज लेवल एक इवेंट है। युवा महोत्सव जो होता है बेसिकली SNET यूनिवर्सिटी का टैलेंट हंट कंपटीशन और टैलेंट हंट आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक कंपटीशन होता है, जहाँ पे डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट्स के और म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स होते हैं पूरे यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पे कि रीजन वाइज SNET यूनिवर्सिटी के जितने भी कंडक्टेड और एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहां से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पहले रीजनल लेवल पे, फिर रीजनल लेवल के विनर्स आते हैं फिनाले के लिए। तो इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन, और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कंपटीशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल कंपटीशन है युवा महोत्सव। देन तेजस्विनी कॉन्टेस्ट एक ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट है, यूनिवर्सिटी का है। हमारे कॉलेज में मिस टीवीपी होता है, मिस टीवी पॉलिटेक्निक होता है, और ऐसे हर कॉलेजेस जो है SNET के वो ऐसे ही कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हर कॉलेज के विनर्स जो हैं दे गो एंड कम्पीट फॉर मिस तेजस्विनी कॉन्टेस्ट, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी का होता है। देन वी हैव एनुअल डे कॉलेज लेवल का होता है। फिर पिछले 2 साल से हम लोग एक फेस्ट शिराज करके हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि इस समय कम्पीट कर रहा है जो मुंबई के बाकी कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं। बड़े 3 दिन का बहुत बड़ा कार्निवल होता है, जहाँ पे पूरे मुंबई के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बच्चे भी उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और एक बड़ा सा टैलेंट हंट कार्निवल होता है, सेलिब्रिटीज जाके परफॉर्म करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हार्डी संधू आए थे, परफॉर्म करके हमारे यहाँ गए थे। और लास्ट ईयर हम वी हैड ये सनबर्न का DJ था हमारे यहाँ। तो बेसिकली ये बच्चों का एक थोड़ा सा जो पूरे साल भर वो बेचारे पढ़ाई करते हैं, तो 3 दिन हमारे प्रिंसिपल सर का विजन है कि 3 दिन इनको फुल मस्ती करना है, पागलपंती जिसे सर बोलते हैं प्रिंसिपल सर की लैंग्वेज में, कि वो 3 दिन सिर्फ बच्चों का होता है और उसमें उनको जो करना है वो करें। और हम सिर्फ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कि भाई जो कॉलेज का फंड है वो, और प्लस वो अपना स्पॉन्सरशिप भी लाते हैं, और स्पॉन्सरशिप लाके बच्चे खुद प्लान करते हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है। और हम सिर्फ एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, हम उनको सिर्फ एज अ टीचर इंचार्ज हम उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो कुछ मिस्टेक्स ना करें या फिर उनसे कुछ गलतियां ना, और उनका एक मोरल बूस्ट करते हैं। बेसिकली बच्चे सारे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। और ये बच्चों को 3 दिन में आई थिंक उनके कॉलेज लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरीज देती है, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर का विजन है कि दे शुड, व्हेनेवर स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, दे शुड हैव अ लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। And as a teacher and firstly being a student, I think कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो कुछ स्पेशल मेमोरीज क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के माइंड में। सो हमारा फोकस होता है कि वो जो 3 दिन होता है फेस्ट का, एनुअल डे का, हमारे फेस्ट का, वो बच्चों के दिमाग में एक क्या बोलते हैं अनफॉरगेटेबल मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, कि जो ऐसी याद जो कभी मिटे ही ना, तो वैसा याद लेके जाए बच्चे, इसलिए हम वो लेवल का फेस्ट करते हैं। एंड आई थिंक ये तो एक साइड हो गया। दूसरा साइड ये होता है कि ये सब करने के लिए जो मैन पावर लगती है वो सारे बच्चे ही होते हैं, एंड दैट डेवलप्स लीडरशिप स्किल इन आवर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट जो होता है हमारा, वो एक स्टूडेंट ही नहीं होता, वो एक अच्छा मैनेजर भी होता है, एक अच्छा लीडर भी होता है। ये लीडरशिप मैनेजरियल स्किल्स वो डेवलप करने के लिए ही एक्टिविटीज होती हैं। सो इसका दो डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टडीज पे तो नहीं होता, बट ओवरऑल दिस एक्टिविटीज हेल्प देम टू डेवलप देयर पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ इट विल डेवलप देयर लीडरशिप स्किल, it will develop their managerial skill, it will build confidence
in the students. It will enhance their communication skill. So as a teacher in charge of student council and as a active member of student council, I request and I recommend each and every student of the college to take active participation in all the activities which are organized by the student council, being as a partner or being a participant or being as an organizer, member of the organizing committee. So that's it from my side. Dinesh sir, over to you. Thank you अरविंद सर. इसके अलावा हमारे पास NSS यूनिट भी है जो गायत्री मैडम संभालती है. वी विल डेफिनेटली सी मोर अबाउट NSS यूनिट, लेकिन सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है. न्यूज़लेटर्स, ब्लॉग्स एंड मैगजीन्स भी हम पब्लिश करते हैं. स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो रविराज सर और भरत सर सब देखते हैं. एक्स्ट्रा म्यूरल लेक्चर्स भी होते हैं. Due to shortage of time, I may not invite everyone to speak because it's already 8:42 and next 15 minutes we'll need to wind it up. Okay, तो 2 घंटा हमारा orientation में चलेगा. तो I'm just running out of time a bit, but now what I'll do is, now you can see this picture, this beautiful picture. माधुरी मैडम ने ये picture आपके लिए वहाँ पे presentation में add किया है. So you are somewhere on the leftmost side, right? सब लोग ध्यान से देखो, students especially, कि आप यहाँ हो, left side पे हो. और शायद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेमिस्टर्स है शायद ये. तो 8 सेमिस्टर्स पूरे होने के बाद आप जो है वो राइट साइड में, सबसे राइट साइड में जो दिख रहे हैं उसकी तरह दिखेंगे. तो that's a transformation that we are expecting, right? So you all should be ready and excited for such a wonderful transformation. तो टाइम के अभाव है, अपना टाइम जल्द से जल्द अपने को वाइंड अप करना है. हम तो बातें, सारे टीचर्स आपसे बातें करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे टीचर्स से मिलवाना चाहता हूं. और फिर जिन टीचर्स को आज के मौके पे अगर कुछ आपके साथ डायरेक्टली लाइव बात करनी है तो उनको मैं ज़रूर बोलूँगा. लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में हमारे टीचर्स ने जो एक मैसेज, एक वीडियो बनाया है वो आपसे शेयर करता हूं. आप सब लोग देख लीजिए. उसमें सारे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग में सबने वेलकम तो आपको किया ही है. उसके साथ साथ हम लोग और एक वीडियो है जहां पे सारे टीचर्स आपके साथ बात करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे, वो क्या सिखाने वाले आपको उसके बारे में बताएंगे. Just let me know if you are able to see the video properly. Okay, this is teachers intro. दिख रहा है? Sir, screen is visible but audio no video. नहीं sir. आवाज नहीं आ रहा है? नहीं. वीडियो पण प्ले नहीं होती. Okay. सर क्लोज कोर करके फिर से शेयर कीजिए, हो जाएगा. नहीं, ठीक है, करता हूँ. ओके. Hello everyone, I'm Dinesh Girap, Head Department of Electronics, PV Polytechnic, SNDT Women's University. I have a rich experience of 22 years in teaching undergraduate engineering students. I have also served as the officiating principal of this college for almost 2 years in the past. I hold a master's degree in embedded systems from National Institute of Electronics and Information Technology, Calicut, and a recipient of National Merit Scholarship and Ministry of Human Resource Development Scholarship for my postgraduate studies. I welcome you all to the Department of Electronics, PV Polytechnic, which has a legacy of over 37 years. We will definitely ensure that the learning in PVP will be fun and every one of you will become a successful engineer after graduating from here. Wish you all the best, happy learning, and thank you so much. Hello students, welcome to Department of Electronics. I am a teacher. My name is Vinod Yadav. I did my masters in engineering, specialization with digital electronics. I teach digital system design and telematics. I am also a vice president of E-Cell of this institute, where we groom entrepreneurship skill of students. So if you want to become an entrepreneur, you are very welcome. You can contact me here in this institute. Thank you.
Hello everyone, my name is Gayatri Gurav. I am a lecturer in the Department of Electronics, PV Polytechnic, SNDT Women's University. I completed my Masters in Electronics and Telecommunication. Here in this department, I teach microcontroller, basic electronics and industrial organization and management subject. I also work as a program officer in our PVP NSS unit. I welcome you all in our college and in our department. Hello. Students, this is Dr. Dharmaji Kharat. I heartily welcome you all in the world of SNDT and at the unit of Prem Lila Vittal Das Polytechnic. Friends, I am your English teacher. I teach communication skills in English to various departments of PV Polytechnic. I did my PhD in English language teaching. I have several publications on my name at national and international journals of magazine, and I will be taking care of your application writing for the job, whereas on different kind of situations, resume writing, and your presentation skills, you preparing yourself for the interviews. I will be teaching you different kind of accents and intonation patterns of English, like British English, American English, Indian English, and several things. I will help you to increase, to elaborate your vocabulary so far your course is concerned. I want you to grow as a good communicator, and very important is I will be seeing in you to be a good human being in your life. Hello everyone, and my dear students, I welcome you all in our Department of Electronics, PVP, SNDT Women's University, Mumbai. I completed my bachelor's from Shivaji University and then my master's from Mumbai University. I have almost 15 years of teaching experience and 2 years of industrial experience in my entire career. I like to teach you different electronic subjects like computer networks, microprocessor, microcontroller, data communication and network, and many more of various semesters in your entire course. Apart from these teaching activities, I have an additional responsibility of network administrator for entire institute and training and placement coordinator for our department. I really appreciate your decision by choosing electronics engineering as a career option, and I heartily welcomes you all in our department. All the best. Thank you. Hello my dear students. I am Ms. Madhuri Khachane, working as a lecturer in physics in Prem Lila Vittal Das Polytechnic since 22 years. I teach physics for electronics department and ophthalmic department. Apart from physics, I also teach personality development for other various departments. I welcome you all in the Department of Electronics of Prem Lila Vittal Das Polytechnic and wish you a great success ahead. Thank you. Hi, myself is Mrs. Manjusha Mangrukar. I'm a senior lecturer in the Department of Electronics. I'm having 23 years of experience. I have done my master's in digital electronics. I teach here computer fundamental and C programming, digital systems and microprocessor, microcontroller, and whatever the subjects of in the area of digital electronics I used to take. I have other responsibility, that is I'm a coordinator of CDTP, that is Community Development through Polytechnic, and this is the National Skill Development Ministry schemes. Also, I'm a mentor of Juhu Hostel, and wish you all the best, girls, for your future journey to become an electronics engineer, and you are very warm welcome to our department. Thank you. Hello everyone, I am Mrs. Ansama Anthony. I have been teaching in PV Polytechnic for the last 29 years. I teach mathematics. Apart from diploma in electronics, I also teach in various other departments of the college. I have done my MSc in mathematics from Cochin University of Science and Technology, Kerala. During my career, I have seen that many students are scared of mathematics. I want to assure you that you don't have to be scared of the subject. And language is not a barrier to learn mathematics, because mathematics has a language of its own. I want to wish you a warm welcome to PV Polytechnic and Department of Electronics. Hi, myself Kavita Santosh Shiktode. I am working as a lecturer in Diploma in Electronics Department, PV Polytechnic, since last 23 years. I have done my MTech in Electronics and Telecommunication Engineering. I welcome you all
in this wonderful world of electronics engineering and wish you all the best for your journey. Thank you. Hello girls, I'm Sarika Bhasarkar and I'll be teaching you chemistry, applied chemistry in semester 2 and basic chemistry in semester 1. I'm having about 16 years experience of teaching and I would like to welcome you all in this Prem Leela Vittal Das Polytechnic SNDT Women's University College. Welcome girls, best of luck and it will be fun. Okay, so see you in the classes. Happy learning. Bye. Hello everyone, my name is Ravi Raj Jain. I'm working as a lecturer in Department of Electronics at Prem Leela Vittal Das Polytechnic. I have done my masters in electronics from Mumbai University. I have a total 13 years of work teaching experience. In semester 3, I used to teach electronic measurement and instrumentation subject, and in semester 6, I used to teach power electronics subject. I'm also a committee member of community development through Polytechnic as well as in sports committee. I welcome you all. Thank you. This is Arvind Mishra, faculty in Department of Electronics. I have completed my MTech from University of Mumbai and I have a teaching experience of over 12 years. I am associated with Prem Leela Vittal Das Polytechnic SNDT Women's University for last 10 years. In college, other than teaching, I handle the important portfolio of Student Council, which basically provide platform to the students to enhance their extracurricular skills, as we believe that being excellent in one field is good, but being good in many fields is excellent. Apart from this, I also head the admission committee for the post-SSC diploma admissions of the college. On behalf of our team, I welcome you to the interesting, innovative and creative field of electronics. I wish you all the best and hope to see you soon. Happy learning. Hello everyone, I am Sanjay Kumar Desai. I am one of the senior most teacher in this institute and I am teaching in electronics department for past 32 years and I have taught all subjects which are there in the curriculum. So I'm looking forward to teaching you people, guiding you people, and I'm also on behalf of our department under the guidance of our head of the department, Shri Dinesh Girap sir, I am sending the students to industries for their training. Good luck for your learning. God bless you. Hello everyone, my name is Sheetal Suryavanshi. I am working as a lecturer in the electronics department in the PV Polytechnic. An enlightened woman is a source of infinite strength. I truly believe in this line. I have a previous degree engineering college experience and a few years of industry experience. Along with this teaching workload, I handle the additional charge of exam section. I wish you a very happy new year 2021 to all of you and welcome to the PVP family in the electronics department. Hello. Yeah, am I audible, sir? Yes, sir, audible. Yeah, and within 1 minute, I just request Gayatri madam to tell us, within 1 minute, you just explain to students what social activities that we are doing in the college. That is activities under NSS. Just a minute. In 1 minute, you just cover those things. Okay. So the NSS is a social cell of our college where students enroll for 2 years, and the students. Yes, sir, my camera is on. No, your camera so is the on. students, those. Yes, sir. Okay, so the students, those who enrolled for the NSS, they are in the NSS team for 2 years, and where the students get 10 marks if they complete all the activities. So in first year, the students need to complete 120 hours, and in the second year, the students need to complete 120 hours and 1 camp. And in NSS, we arranged many activities, those who are for social well-being and the development of the personality of students. So just agar example do, so we arrange beach cleaning activities, also the awareness campaigns, also the street plays, and the activities which are benefit for the society, for the environment, and the well-being of the students and the committee where the students live. Thank you so much. Thank you, Gayatri. Now, अब अपना जो पूरा प्रोग्राम है उसके एंड की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे कुछ पास स्टूडेंट्स है जिसको हम एलुमनी कहते हैं,
उनमें से कई स्टूडेंट्स को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आज नया बैच आ रहा है, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे हैं आपके लिए। तो ये मैसेजेस मैं प्ले करता हूँ, जो वीडियो मैसेजेस हैं वो आपके लिए जो उन्होंने बनाए हैं वो मैं जस्ट प्ले करता हूँ। आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे स्टूडेंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। वीर सर जस्ट बोलिए मुझे आवाज़ आ रही कि नहीं प्रॉपरली? यस सर। Hello everybody, my name is Mamta Parab. I graduated from PUP in 2015 and currently I'm doing my master's degree in San Francisco, California. Firstly, I'd like to welcome you all, and I know it's a 4 years course, but by the time you graduate, you'll have ample amount of knowledge to get you started for a job or your degree. The faculty is really helpful and they'll guide you really well, and the best part about this entire course is the internship. I did my internship in WRIC and Systems Creators, and it has really helped me to secure my master's admission. So you can actually apply all the classroom knowledge, theoretical knowledge that you gain during your internship, and I wish you all the best and Happy New Year. Be safe. Thank you. Hello everyone, I'm Shivani Patel and I've done my diploma in electronics from PU Polytechnic, SNDT University. It's basically a 4-year course, yes, but the best part about it is the internship. Well, I did my internship from Radix and L&T, which is a very good company. You get a great experience. The faculty in PUP is really nice and helpful. They'll guide you all your way. And now, thanks to PVP, I have been placed in Siemens. It's a very big company and I'm glad to be a part of it. So I just want to welcome you all new journeys to your new start of the journey, and it's going to be a great adventure. Welcome on board. Thank you. Hello everyone, I'm Sukanya Aldar. I completed my diploma from PVP in the year 2017 and now I completed my BE from SPIT in the year 2020. I am placed in Infosys and will be working as system engineer from this January. In this whole journey, PVP has played a very important role in my personal and professional growth. Here, teachers support for study but also support for extracurricular activities and focuses more on practical learning. When I was here, I did my internship from TIFR and DARC. At the time of interview, as a fresher, I get an added advantage of it. Also, my interview was more focusing on the work I did in these internships. When I was in PVP, I also done a course on ARM microcontroller programming, due to which my programming skills also developed. And I just want to welcome new joinees here and want to say that here various seminars and workshops will be arranged for you, which will be very better for your future, and all the best here for your new journey. Hello everyone, my name is Srishti Mane and I have done diploma in electronics from Premlila Vithaldas Polytechnic. PVP is the best place to study, evolve and improve yourself. This course will not only improve your knowledge in technical terms, but it will groom your personality. The best part of this course is internship, where you will get hands-on training and corporate life experience. This experience will surely help you in your future career and studies. Best part of this course also is professors. They are very supportive and approachable. You can reach out to them at any point of your career. Currently, I am working as an associate consultant in Evolutionary System Private Limited. They provide services based on Oracle Fusion Cloud in different continents. It was the great journey. I hope you will enjoy this journey. My best wishes for your future endeavors and welcome on board, girls. Do your best. Thank you, professors and principal sir, for giving me this opportunity to connect with you people. Thank you so much. Now we also have someone who's one among you, and she has expressed her opinion, what she feels after joining this institute. Hello everyone, I am Bhargavi Jitendra Gavde and I am from Mumbai. I did my schooling from St. Thomas Academy. Telling about myself, I love baking and taking pictures.
I am very excited to start my college journey with you all, and I hope it will be awesome. Thank you. Thank you, Bhargavi. She is there among us. Would you like to say something more, Bhargavi? Would you like to be on the camera? You can turn on your camera, and if you want to share something, your views. Yes, sir. I'm very excited to get admission in this college. You can turn on your camera as well. Okay, it's working. It's working. Yeah, I can see you. I'm very grateful to get the faculty members. They are very helping. Gayatri ma'am is giving us more information, and the video you sent yesterday was very informative. Thank you so much. Anybody else? Anybody from the students would like to say something? Like, it's now your turn to say something. We have been telling last 2 years, almost 2 hours, we have been addressing you. अभी आपकी बारी है. अगर किसी को कुछ बोलना है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज चलेगी. अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो, या पेरेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन है, अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, या कोई कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो. द फोरम इज ओपन फॉर यू. मैं स्टाफ मेंबर को पूछना चाहता हूं, अगर किसी को बात करनी है स्टूडेंट के साथ तो वो भी कर सकते हैं. प्लीज गो अहेड. स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स या स्टूडेंट, इसमें से किसी को भी कुछ भी बात करनी है तो आप कर सकते हो. प्लीज. हेलो, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी के भी बारे में. मैं पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ. Hello everyone, sir. Me Vinod, yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir, in shorter while we will be making your email IDs. So everyone will have an institute email ID. So most of our lectures will be we have because of now that it is a G Suite ID. So Google Meet is better for conducting lectures. So probably most of the time I suggest you to install Google Meet as well on your mobile. So lectures will be recorded and it will be there for a month. So even if you want to see, if you because of internet connectivity, if you miss any part of your lecture, you have to see that within a month. That is only a condition. And you tell your teacher ki you start recording. So in between, if somewhere misconnectivity is there and you lose a part of lecture, you will be able to see it. No problem, sir. Sir, we also have institutional Zoom account. So we can also conduct lectures on Zoom, and those lectures could be recorded. And plus, they need to be compressed. When we send it to students, they need to be compressed because the whole 1 hour recording or 2 hour recording will be huge. So that could be compressed, or even only the audio could be sent. So that can stay there with the students for long. But that again emphasizes on the fact that students should have good mobile and good internet connectivity. That is important. एक 1.5 GB का प्लान तो आप डेली जो 1.5 GB का प्लान होता है वो आप दिलवा दो. शायद 599 रुपीज़ रहता है 84 डेज के लिए. बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स वो प्लान देते हैं. तो पेरेंट्स से गुजारिश रहेगा कि सब्सक्राइब टू दैट प्लान. ओके. और मोबाइल लेक्चर्स के वक्त मोस्टली जो लेक्चर्स है वो सुबह के स्पैन में होते हैं. एक 8 साढ़े 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक लेक्चर्स चलेंगे स्टूडेंट्स के डेली, क्योंकि सेमेस्टर बहुत लेट चालू हुआ है. तो मेक श्योर कि स्टूडेंट्स हैव दैट मोबाइल विद देम. मतलब अगर पेरेंट्स का भी यूज कर रहे हो तो इस दरमियान आपको अरेंजमेंट करनी है कि स्टूडेंट के पास मोबाइल रहे. Principal sir, if I can request you, if you're there. Principal sir, if you're there, can I request you for something? Not there. Yes, sir is there, but his mic is off, muted. So I just want to see if he is there.
Ladda sir, we cannot hear you. Are you there in the meeting? Okay. So probably sir might have left. It's been a long time. See, I have one more surprise for you, and this is the final one. I assure you, this is the final one, because this surprise is very important for all of us, because this is done by something. The thing what that I am going to show you is done by our students who are in third year. Okay. Now, देखो अरविंद सर ने बोला, सबने बोला कि हम क्रिएटिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, इन सबको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि दीज आर द थिंग्स विच विल मेक यू ग्रेट इन योर लाइफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट our newsletter. The first time Department of Electronics, students of Department of Electronics have come up with a newsletter, and let me tell you, this wasn't our idea. Staff members ka idea nahi tha ye newsletter banana. Okay, students themselves have taken initiative during this COVID time. I suppose Khushi and Sri Lakshmi is there. She is your senior. I think she is there in the group on this meeting. Sri Lakshmi, hi. Can we see you? Students would like to see you, and the students have already seen your video on the YouTube. So she is the one who created one beautiful video for you on the YouTube, which that video have given you, has given you, probably have given you good idea about the university, the quiz and all. So she is the one, and one more student, she couldn't able to attend this meeting. Her name is Khushi. Both these students, I'm very proud to say that both these students are very active in developing content for our department. They're working very hard during this COVID time. They're sitting at home, but they're constantly working to make our department make our department's presence on the social media to be seen by everyone. Okay, so thanks, Sri Lakshmi. Could you just tell your why do you work so hard for the department? Could you just tell me that? Because I haven't seen, not all the students work so hard for the department, but there are some few students like उनको क्या बोलते हैं, उनको थ्री इडियट्स में थ्री इडियट्स वाले इडियट्स जो रहते हैं, वो बहुत सारे काम इधर उधर के करते रहते हैं, इधर उधर के. So why do you work so hard for the department? Could you just tell our students, first year students? So I love to do the work. And after coming into electronics only, I've opened up so well. And I have like, आपको देख के मैं सीखी हूँ सब कुछ, इतना ओपन अप हो चुकी हूँ. Okay. Just I love to do work, sir. Okay, that's great. That's good. I think you are out for a walk after a lunch, after dinner. Yes. I'm sorry. After dinner. No. No, before walk you are taking, before dinner you are taking walk, it seems. Okay. So here what is she has done. I'm just going to present my screen to you, and we are going to inaugurate the first newsletter of our department. Okay, this is Mindwell. This is not a newsletter of our college. This is a newsletter of our department, and it is solely made by the students. We have no role, staff members have no role to play. And here I am going to inaugurate. I would have loved to inaugurate by the hands of our principal, but since he is not there. So let me share my screen to you. So I hope you are able to see this. Yes, sir, it's visible. It's visible, right? Let me try if I can do the full screen. Yes, full screen is available. Yes, so here we are inaugurating our first page. This is the newsletter of our department, and it's called as Bits and Bytes. So thank you, Sri Lakshmi and her team, for coming up with this beautiful online newsletter, which will give you everything like recent news, recent happenings about our department bi-monthly. She has written it quarterly, but I'll try to make it monthly or bi-monthly. Quarterly मतलब 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आएगा ना, तो यहाँ पे 3 महीने से हम लोग आ जाएंगे monthly पे. Okay, so just more hard work that you need to put in, but I'm very happy to see the beautiful newsletter which is done in HTML5.
So this is the first page. This is the second page. See the beautiful things. She has included messages from the staff, and that too she has taken it from online from the social media handles. This is a beautiful Fly Me sculpture that you see in front of PVP. So some quizzes are there. इन्होंने मेरे ब्लॉग से कुछ उठाया है, सारी उम्र बीत गई खुशियों को तलाशते तलाशते, आखिर जिंदगी ने खुद कह ही दिया कि मैं हूँ खुशी. ओके, सो आई थिंक ये उन्होंने मेरे ब्लॉग से उठाया है. Some quizzes over here, puzzles over here, and then some news, placement news, first year, second, houseful admissions. Yes, thank you, thanks to you all. So it's a all in all, it's a beautiful newsletter. I appreciate it. And thank you, students, the whole team of editors, newsletter editors. I thank you so much. Khushi, could you name your friends, those who are involved in the project? So, myself, Sri Lakshmi Ravi Devadiga, Khushi Barot, Alfia Tamboli, Sakshi Parkar. Oh, only 4 students. All these students you have seen in the video which we showed on the YouTube. Okay, so you all have seen them, and you will meet them in person in the college. And plus, I will add all of you to one more unique group in which our principal sir will directly able to communicate with. There is one more group in which principal sir always communicates directly with the students. So that is a unique thing that we have in the college as well, so that the students have access directly to the principal. No other college you will find this, that students can directly one-on-one can chat and communicate with the principal. So we do have such group. I will add you in that group, and that group is also meant for developing your skills, different skills. So we do a lot of exercises there, English improvement, and then preparing for interview. All those things keep taking place on our another group, which is different than your class group. Okay, so that was it. Again, I'm asking if anyone wants to share anything, they're welcome. We have come to the final stage of our orientation meet. Okay, one more thing, that we have YouTube channel also. I have already shared a link of YouTube channel of the department. All those lectures and many other things will keep posting on the YouTube channel. So I want all of you to subscribe departmental YouTube channel so that you will get the notification every time we post a video. So most of your videos of lectures and all will try to post on that channel. So next time when we'll be meeting online, that time I want all of you to subscribe the channel of the department, and there's one more channel of the college as well. So I want all of you to subscribe all these channels. So thank you so much for attending the meet. We will start our lectures soon, most probably from Monday. You will get timetable tomorrow. And as I told you, each one day will be assigned for one subject. It won't be like will not be keep on shifting from hour to hour in a particular day. There will not be many subjects that will be covering in a day. I would prefer that one subject per day so that you get a proper link and all. We'll see. I'll inform you about it on tomorrow. Madhuri madam is going to be your class coordinator, as I already told you. If any problem, anything related to academics, you can approach Madhuri madam. Plus mentors list, I'll put it on the group. So you will come to know कि आपके mentor कौन है. तो कोई भी problem हो, घरेलू problem हो, घर के problems हो, या पढ़ाई में तकलीफ हो, या कोई भी problem हो, आप mentor आप समझ लीजिए. जो मेंटर होता है वो एक अपनी मम्मी पापा की तरह है, पेरेंट्स आपके केयर में होते हैं, वैसे कॉलेज की तरफ से आपको एक मेंटर दिया जा रहा है. तो जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है, आप बेझिझक, और मैडम ने जो बोला ना रात को मैसेज नहीं करना, मेंटर को आप रात को मैसेज कर सकते हो, आप दिन में कॉल भी कर सकते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है. हाँ, एक छूट में आई एम गोइंग टू टेक दैट लिबर्टी. ओके मैडम, माधुरी मैडम, मेंटर को वो कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते, लेकिन मेंटर को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम हल करने के लिए उसको कभी भी जगा सकते हो. पेरेंट्स के जैसे है तो पेरेंट्स को आप जैसे कभी भी उठा सकते हो, या अपने फ्रेंड्स को जैसे कॉल कर सकते हो, बोल सकते हैं आप. जैसे अपने मेंटर को भी आप दोस्त समझ लीजिए या पेरेंट समझ लीजिए, मम्मी पापा समझ लीजिए, जो भी है, बट आपको
हमने दिया है अगले 4 साल के लिए आपको एक फैकल्टी दिया है डेडिकेटेडली, जिसको आप कभी भी जगा सकते हो नींद से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी ये है तो आप हमेशा ग्रुप में तो आप सब लोग हो ही, पेरेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना प्लीज। दूसरा एक पेरेंट्स का जो ग्रुप है, मुझे दिख रहा है कि कोई पेरेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स के नंबर हैं वहाँ पे, तो पेरेंट्स प्लीज ज्वाइन दैट अदर ग्रुप। और स्टूडेंट्स आपके लिए तो सेपरेट ग्रुप है ही। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ आवर ओरिएंटेशन मीट। इट वाज अ मैराथन मीट फॉर 2 आवर्स, बट यूजुअली माधुरी मैडम हर साल हमने 2 घंटा तो चलता ही चलता है। अगर फिजिकली भी हम लोग ओरिएंटेशन मीट लेते हैं तो 2 घंटा तो चलता ही चलता है ना। तो ठीक है, सी यू ऑन मंडे लेक्चर्स में। और भी कोई किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर ग्रुप में पूछ लेना। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।